तो जैसा कि हम सभी को पता है कि जब ब्रूस बैनर गुस्सा होता है तो वो हल्क बनता है, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि जब हल्क गुस्सा होता है तो वो क्या बनता है? तो वो बनता है। और मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि भाई हल्क की द मोस्ट पावरफुल फॉर्म वर्ल्ड ब्रेकर हल्क है, लेकिन ये गलत है। उसकी द मोस्ट पावरफुल फॉर्म है। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रेज क्रिएशन। तो भाई लोगों, मैंने परसों एक शॉर्ट अपलोड की थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया था टॉप 5 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ हल्क, और उस शॉर्ट के एंड में ये भी लिखा हुआ था कि भाई इसकी वीडियो जल्दी आएगी। तो आज मैं वो वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो नंबर 5 पे आता है माएस्ट्रो। तो माएस्ट्रो आज का हल्क नहीं है, मतलब वो प्रेजेंट का हल्क नहीं है। माएस्ट्रो जब का हल्क है जब अर्थ पर न्यूक्लियर वॉर चल रही थी और हर एक सुपर हीरो मर चुका था। बस और बस वहाँ पर हल्क ही बचा हुआ था, मतलब हल्क नहीं प्रोफेसर हल्क बचा हुआ था, और वो बहुत ज्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन एब्जॉर्ब कर चुका था, जिससे वो हल्क से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बन चुका था। और प्रोफेसर हल्क ही नहीं, हल्क की फैमिली के सारे बंदे जिंदा बचे थे न्यूक्लियर वॉर के समय। उनको छोड़कर सभी के सभी सुपर हीरोज की डेथ हो चुकी थी। माएस्ट्रो के पास है हंड्रेड्स ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस, हल्क की सारी पावर्स लेकिन एनहेंस्ड, क्योंकि वो न्यूक्लियर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर चुका है तो उसकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और वो अर्थ के एक पर्टिकुलर एरिया को रूल कर रहा था जिसका नाम था डिस्टोपिया। और जबकि माएस्ट्रो अकेला सुपर हीरो बचा था तो उसने खुद का एक किंगडम बिल्ड कर लिया अलग से, जिस किंगडम में उसकी सेवा या फिर उसकी प्रोटेक्शन के लिए एनहेंस्ड आर्मरी, एनहेंस्ड रोबोट्स थे जो हमेशा उसकी सर्विस में तैयार रहते थे। बाद में माएस्ट्रो की डेथ भी हो गई थी प्रोफेसर हल्क के चलते, लेकिन वो अभी का मुद्दा नहीं है, उसे मैं किसी और शॉर्ट में कवर कर दूंगा। तो अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे आता है ग्रीन स्कार। तो ये स्टोरी जब से शुरू होती है जब इल्यूमिनाटी को लगता है कि हल्क को अर्थ पे छोड़ना सही नहीं होगा, क्योंकि हल्क एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था उस टाइम पर। और जैसा कि हम सभी को पता है कि मेजॉरिटी ऑफ द इल्यूमिनाटी मेंबर्स एवेंजर्स से बिलोंग करते हैं, और वो सब मिलकर एक डिसीजन लेते हैं कि वो लोग हल्क को स्पेस में भेज देंगे एक स्पेसशिप में। और जब वो लोग स्पेस में हल्क को भेज देते हैं तो वो पहुंच जाता है सकार प्लेनेट पर, और वहाँ पर उसे एक नया घर मिलता है और नए दोस्त भी मिलते हैं। कुछ सालों में हल्क वहाँ पे फाइट कर करके वहाँ का चैंपियन बन जाता है, और वो खुद को हर एक फाइटिंग स्टाइल में इतना ज्यादा एक्सपर्ट कर लेता है कि वो यूनिवर्स का द मोस्ट पावरफुल किलिंग मशीन बन जाता है। और इस हल्क को तुमने थॉर रैग्नारॉक में भी देखा हुआ है, लेकिन यहाँ हम उसके कॉमिक वर्जन की बात कर रहे हैं, ना कि मूवी वर्जन की। अब बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पे आता है कलह। तो ये वही वर्जन है जिसकी मैं शुरुआत में बात कर रहा था कि जब ब्रूस बैनर गुस्सा होता है तो वो हल्क बनता है, लेकिन जब हल्क गुस्सा होता है तो वो कलह बनता है। लेकिन भाई तुम इसे ढंग से प्रोनाउंस करो, इसका नाम है कलह। यही कुछ वर्ड्स है जो मैंने लोगों से सुने हैं कि जब हल्क गुस्सा होता है तो वो कलह बनता है, लेकिन ये गलत है। कलह हल्क का एक तरीके से ऑल्टर ईगो है, उसके अंदर की छुपी एक बुराई है। और कलह जब ही बाहर आता है जब हल्क बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है। चलो मैं तुम्हें एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। तो तुमने कोई बॉलीवुड मूवी देखी होगी कि जब कोई हीरो के सामने उसकी लवर को मार देता है और हीरो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, वो रोने लगता है, और कुछ समय बाद अपनी लवर का बदला लेने के लिए उसके अंदर की सारी अच्छाई खत्म हो जाती है और उसके अंदर से निकलता है एक बुरा इंसान जिसका बस एक ही मोटिव होता है कि भाई वो उस विलन को मार दे। तो इसी तरह जब हल्क बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है तब कलह बाहर आता है। अब इसकी भी कोई ना कोई स्टोरी तो होगी ही। तो इसकी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है जब एवेंजर्स रेड स्कल को हरा के उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने एवेंजर्स टावर में लाकर उसे मारने ही वाले होते हैं। तब जार्विस उन्हें मना कर देता है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जार्विस नहीं है, एवेंजर्स का पर्सनल सेक्रेटरी जार्विस है, जो कि एक लिविंग बीइंग है, मतलब बंदा है। जब वो उन्हें मना करता है और जब स्कारलेट विच देखती है कि जार्विस उनके खिलाफ जा रहा है तो वो उसे उठा के साइड में फेंक देती है अपनी मैजिक से, और सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। पर हल्क बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है और फिर जार्विस हल्क को रिक्वेस्ट करता है कि वो उन सबको रोक ले, और फिर हल्क प्यार से सबके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ये सब करना गलत है, हम हीरोज है, हम लोगों को मारते नहीं है। और उस टाइम पे हल्क अपनी डिप्रेशन के पीक लेवल पे होता है, क्योंकि उसे दिख रहा होता है कि उसके सारे के सारे साथी बहुत ज्यादा बुरे बन चुके हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर कलह आ जाता है बाहर, और फिर वो बाहर आके बोलता है कि जार्विस गलत है, मतलब वो बुरा है तो यही बोलेगा ना कि जार्विस गलत है। और वहाँ पर जितने भी एवेंजर्स होते हैं सबको एक एक मार के, मतलब सबको नॉकआउट करके अपने एक एक पंच में वो वहाँ से चला जाता है न्यूयॉर्क शहर में तबाही मचाने। समझ रहे हो ना भाई, वो एक एक पंच हर एक एवेंजर को मारता है और सब नॉकडाउन हो जाते हैं, यहाँ तक कि थॉर भी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नंबर 2। तो नंबर 2 पे आता है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। तो द वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की स्टोरी डायरेक्टली कनेक्ट होती है ग्रीन स्कार से। तो जब ग्रीन स्कार सकार पे होता है वहाँ पर उसकी एक फैमिली होती है जिसमें उसकी बीवी और उसका एक बेटा होता है, और हल्क उन्हें लेकर किसी और प्लेनेट पे चला जाता है। लेकिन इल्यूमिनाटी को लगता है कि वो प्लेनेट भी उनके लिए खतरा है, तो वो उस प्लेनेट को भी ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें हल्क की बीवी और हल्क का बेटा दोनों मर जाते हैं। और फिर हल्क को आता है गुस्सा और वो चला जाता है अर्थ पे सभी सुपर हीरोज को मारने। वहाँ पर वो जाते ही सबसे पहले जाता है मून पे और ब्लैक बोल्ट से मिलता है। फिर ब्लैक बोल्ट की बीवी उससे कहती है कि तुम पहले भी हमारे राजा से हार चुके हो, अब दोबारा हारने का इरादा है क्या? और ब्लैक बोल्ट हल्क को छोटा सा वर्ड बोलता है
है कि तुम दोबारा हारना चाहते हो और हल्क बहुत ज्यादा पीछे जा गिरता है। और कुछ 1-2 घंटे बाद हल्क अपनी शिप से अर्थ जाता है और फिर अपनी एक लाइव होलोग्रामिक इमेज बना के अर्थ के लोगों को बताता है कि उसके सुपर हीरोज ने उसके साथ क्या किया, उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दी, उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। और फिर एक सुपर हीरो के पीछे से आवाज आती है कि भाई ब्लैक बोल्ट तुझे हरा देगा अकेला, हम सब की जरूरत ही नहीं है। और फिर हल्क अपने शिप में वापस जाता है और ब्लैक बोल्ट की डेड बॉडी को लाता है, फिर बोलता है ये तुम्हें बचाएगा, ये तो मुझसे लड़ नहीं पाया, तुम्हें बचाएगा। और फिर भाई वो लिटरली हर एक सुपर हीरो गिरा गिरा के मारता है वहां पे। उसकी फाइट फिर हल्क बस्टर से भी होती है, सेंट्री से भी होती है, शी हल्क से भी होती है, मतलब ऑलमोस्ट हर एक सुपर हीरो से लड़ता है। लेकिन वहाँ पर सेंट्री इकलौता एक बंदा होता है जो उससे स्ट्रेंथ के मामले में उसको टक्कर दे पाता है। तो इस पूरी स्टोरी से तुम अंदाजा लगा लो कि भाई वर्ल्ड ब्रेकर हल्क कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जो नंबर 1 पे है वो है सबका बाप, जो कि है कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क। तो मैं इसकी भी स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। तो बात जब शुरू होती है जब ब्रूस बैनर जाता है हेल। ये नॉर्मल हेल नहीं होता है, ये उन बंदों के लिए हेल होता है जो गामा रेडिएशन पोजेस करते हैं। मतलब हल्क को कोई बीच में से फाड़ देता है, जब तक हल्क खुद को रीजनरेट नहीं करेगा जब तक ब्रूस बैनर उसी हेल में रहेगा। लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है कि ब्रूस बैनर वापस नहीं जा पाता। और जब हल्क खुद को रीजनरेट कर लेता है तो वहाँ पर वो एक सोललेस बीइंग होता है, मतलब उसके अंदर ब्रूस बैनर होता ही नहीं है, बस वो हल्क होता है। और इसको सबसे ज्यादा सैवेज ये बनाता है कि इसके अंदर वन बिलो ऑल था और जितने भी लोग उस टाइम पर उस हेल में थे वो सारे थे सिवाय ब्रूस बैनर को छोड़कर। उसके बाद हल्क पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, हर एक बंदे को डिस्ट्रॉय कर देता है। पूरे यूनिवर्स में बस और बस अंधेरा छाया होता है, बस और बस अंधेरा। उसके बाद वहाँ पे आती है कॉस्मिक एंटिटी जिसका नाम होता है द सेंटियंस ऑफ द कॉस्मोस, जिसका काम सिंपली ये होता है कि जब कोई यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होता है तो वो दोबारा उसे क्रिएट करता है उसके लास्ट बीइंग के साथ मर्ज होकर। और वहाँ पर बस द कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क ही बचा होता है। और उस टाइम पे उसने तभी मिस्टर इमॉर्टल को मारा था और ये देखकर वो कॉस्मिक एंटिटी तक कांप जाती है कि भाई इसने मिस्टर इमॉर्टल को कैसे मार दिया। इतने में ही कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क उस कॉस्मिक एंटिटी की मुंडी पकड़ के उसे तोड़ देता है और उसे पूरा खा जाता है। लेकिन जो काम वो एंटिटी करने आई थी वो हो गया, हल्क उसके साथ मर्ज हो चुका था, अब नया यूनिवर्स क्रिएट हो गया था। और हल्क उस टाइम पे उस यूनिवर्स के हर एक एंटिटी को एब्जॉर्ब कर चुका था, गैलेक्टस तक को एब्जॉर्ब कर चुका था वो। और उसका साइज इस टाइम पे इतना ज्यादा मैसिव था कि भाई वो बड़े सेलेस्टियल की तरह लगता था, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल। और जो लोग एक्सिस्टेंस में आ रहे थे उन सभी को धीरे धीरे करके पता चल रहा था कि ग्रीन लाइट मतलब खतरा ही खतरा। यानी जो कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क था वो पूरे यूनिवर्स को दोबारा डिस्ट्रॉय करने में लग चुका था। और कुछ बिलियंस ऑफ ईयर्स बाद दोबारा पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, बस उसमें एक स्टार बचता है जिसको भी कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वो अलग बात है कि भाई वहाँ पे एक क्रिएचर बचता है जो कि एक मधुमक्खी जैसी टेक्नोलॉजी का यूज करके पास्ट में मैसेज भेज देता है कि भाई ये सब होने वाला है तो तुम इसे पहले ही रोक लो। और तुम सोच के शौक हो जाओ कि भाई ये मैसेज मिलता किसको है, द लीडर को। और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो भाई मुझे लगा हो गया मार्वल का कल्याण, भाई लीडर को ही मिला सीधा मैसेज। और मैं इसीलिए ऐसा सोच रहा था कि लीडर एक सुपर विलन है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस काम नहीं करती और लीडर वहाँ पर हीरोगिरी दिखाकर जो इवेंट्स हुए थे उन्हें होने से रोक लेता है। हाँ तो भाई ये थी आज की वीडियो और मैंने इसीलिए इन सभी को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि तुम्हें पूरा अच्छे समझ में आ जाए कि भाई ये टॉप 5 की लिस्ट में क्यों आते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Puny God.